हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक अपने 7 लेक्चर हो चुके हैं। सेकेंड पेपर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समीशन विश्लेषण, और ये उसकी यूनिट फर्स्ट है वो अपन पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 3 यानी विश्लेषित फलन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अवकलनीयता और विश्लेषित फलन चल रहे हैं। हालांकि उससे पहले भी कुछ हुआ था बेसिक, तो वो भी आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक अपन ने थ्योरम की थी कि फलन एफ जेड के विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, उसमें वो u और v है, यदि कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं तो फलन एफ जेड क्या होगा, एक विश्लेषित फलन होगा जहाँ पे एफ जेड और u और v में क्या संबंध होता है, फलन एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आएगा v। इसके बाद अपन ने इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, विश्लेषित फलन होने का इससे पहले वाली क्लास में अवकलनीयता का क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस अब तक अपना हो चुका है और ये सारा मैटर आपके क्लियर होना चाहिए। और अवकलनीयता और विश्लेषित फलन के से संबंधित अब तक अपन ने जितनी भी कंडीशन पढ़ी है वो सब आपको पता होनी चाहिए, सब आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आगे जाके क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब जो आवश्यक प्रतिबंध था फलन एफ जेड के विश्लेषित होने का, जिसमें अपन ने कोशी रीमान समीकरणों को प्रूव किया था दो कंडीशन की सहायता से, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़ोगे। ठीक है, आसान सा तरीका है, 2 स्थितियाँ हैं, जैसे पहली है उसी हिसाब से दूसरी हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज है, तो आप उसको ठीक से पढ़िएगा। आज का जो अपना आपका लेक्चर है उसके अंतर्गत अपना टॉपिक है, उसका नाम है कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय योग। ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे कैसे आएगा, ये की लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी कि कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय योग ज्ञात कीजिए। तो आपको कोशी रीमान समीकरण पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है कोशी रीमान समीकरण, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, दूसरी डेल यू पहली है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, दूसरी डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो अपन ने अब तक ज्ञात की है कि सहायता से और भी की एग्जाम्पल क्वेश्चन, तो ये जो कोशी रीमान समीकरण थी ये थी कार्तीय निर्देशांकों में। कार्तीय निर्देशांकों में और ध्रुवीय निर्देशांकों में आपको पता होना चाहिए क्या फर्क होता है, क्या ये होते हैं आपके पढ़े हुए हैं। तो अक्ष और वाई को कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं, आर और थीटा को ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अपने को जो u और v में कोशी रीमान समीकरण थी अक्ष और y के सापेक्ष यानी कार्तीय निर्देशांकों में जो थी उनको अब अपने को ध्रुवीय रूप में ज्ञात करना है, यानी r और थीटा में ज्ञात करना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अपने को आंसर है वो किस प्रकार लेके आना है। ठीक है, जो अक्ष y में था वो किस में हो जाएगा, अब r थीटा में। अब वो होगा कैसे, तो उसका प्रोसेस। पहली बात तो ये कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोशी रीमान समीकरण पता होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ये दो चीजें अगर होंगी तो केवल मान अप्लाई करने होंगे एक दूसरे की सहायता से। ठीक है ना, और कहीं भी दिक्कत नहीं है। पहली बात कोशी रीमान कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है और सालों से आप उसको पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा कोशी रीमान समीकरण है कार्तीय निर्देशांकों में, उनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते रहिए। कार्तीय निर्देशांकों एवं ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध क्या होता है, पहला होता है x इक्वल टू आर कोस थीटा, जानते हो आप अच्छे से। फिर y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड और x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा आसानी से, इसका स्क्वायर ऐड कर दोगे, आर स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये सारा आपको पता है, इसको विस्तार से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको विस्तार से करने में तो इसका प्रूफ बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं आपकी सब पढ़ी हुई है। एंड एक और होता है जो आपका थीटा है उसका मान कितना हो जाएगा इनवर्स y अपॉन x। यहाँ से इसका भाग दोगे r से r कैंसिल sin थीटा अपॉन cos थीटा ये tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो जो आपका थीटा उसका मान tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में जो संबंध है ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए आपके पढ़े हुए। ठीक है, स्टार्ट रोज नहीं करोगे आपको पता होना चाहिए और डायरेक्ट इनको अप्लाई करोगे। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, ये जो दो संबंध है इन दोनों संबंधों की सहायता से r का x के सापेक्ष करोगे, r का y के सापेक्ष करोगे, तो थीटा उसका x के सापेक्ष करोगे, थीटा का y के सापेक्ष करोगे। पहले ये चार मान आपको याद करने क्यों है, इसका रीजन क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप इतना देखिए, इसका अपने को r का x के y के सापेक्ष करने दो मान आ जाएंगे और थीटा का x और y के सापेक्ष करने हैं दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए r स्क्वायर का करोगे x के सापेक्ष, इसको चाहो तो समीकरण एक हुआ दो। सबसे पहले समीकरण एक से तो इसका देखो r स्क्वायर का इसके सापेक्ष करोगे तो सबसे पहले तो r स्क्वायर का 2r हो जाएगा और फिर r का डेल r बाई x। ठीक है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 0, तो 2x प्लस 0, ये 2 से 2 कैंसिल, डेल r बाई डेल x का मान x अपॉन r, डेल r बाई डेल x का मान x अपॉन r, ये पहला मान। इसी तरीके से चारों मान ज्ञात हो जाएंगे सिंपल तरीके से। दूसरा देखो उन्हें r स्क्वायर का 2r, अब की बार आपका y के सापेक्ष तो डेल r बाई डेल y के सापेक्ष कर रहे हैं, x स्क्वायर का डेल y स्क्वायर का 2y, ये 2 से 2 अब की बार भी कैंसिल, डेल r बाई डेल y का मान कितना हो जाएगा y अपॉन r। जी बिल्कुल आसान मान है, पहले भी आपने की। ठीक है, फर्स्ट ईयर में था आपने आंशिक अवकलन का टॉपिक अवकलन गणित में, उसके अंतर्गत भी ये चीजें आ चुकी है। ठीक है, तो आपने पढ़ी होंगी। ओके, तो शुरू आपको कहाँ से करना है, इसको कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध से, ये आपको पता होंगे तो ही आगे का प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, शुरू करो। देखिए यहाँ तक हो चुका है। ये अपन ने अभी भी ध्यान दिया है, डेल r बाई डेल x का मान x अपॉन r। अब इसको अपने को देखो ध्रुवीय निर्देशांक में r और थीटा में चाहिए, x फिर भी रह गया तो फिर ध्रुवीय निर्देशांकों में कहाँ से प्राप्त होगा, तो x को भी चेंज करो, x का मान है r cos थीटा, x का मान कितना है r cos थीटा अपॉन r, r से r कैंसिल, मान कितना प्राप्त हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, समीकरण डेल r बाई डेल x का मान cos थीटा। इसी प्रकार डेल r बाई डेल y, ये y अपॉन y का मान r sin थीटा अपॉन r से r कैंसिल, मान कितना हो जाएगा sin थीटा।
समीकरण 4 डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई। ठीक है, कोस थीटा और साइन थीटा। अब समीकरण 2 से एक बार डेल थीटा बाई डेल एक्स ज्ञात करेंगे और एक बार डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो थीटा का एक्स के सापेक्ष करोगे तो टेन इनवर्स का पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर और x का भी होगा x के सापेक्ष। ठीक है ना, तो अगर आपको पता होना चाहिए आपका आपने वो सवाल है दोनों अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों आपके पढ़े हुए। समीकरण 2 से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x डेल थीटा बाई डेल एक्स एक्स के सापेक्ष करेंगे कितना हो जाएगा 1/1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है भाई टेन इनवर्स x का x के सापेक्ष क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x के लिए क्या y अपॉन x का होल स्क्वायर। किसका करेंगे ये y अपॉन x का करेंगे x के सापेक्ष y कांस्टेंट बचा कौन 1/x x का सापेक्ष हो गया -1/x स्क्वायर माइनस y अपॉन। प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए देखो। ठीक है, आपको पीछे का बोलना नहीं है। इसको हल करोगे यहाँ से x स्क्वायर एल से आ जाएगा ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये ऐसे कैसे एक बार माइनस y अपॉन x स्क्वायर एल से मान कितना बचा ओवरऑल माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये डेल थीटा बाई डेल एक्स। लेकिन ध्यान से आपको इसमें भी छोड़ देना है, इसको हल करके इस प्रकार को थीटा को साइन थीटा में आर और थीटा में लेके आना है। ये एक्स और वाई में। ठीक है, तो ये दोनों मान अपने पास है, अपन अप्लाई कर देते हैं। देखिए हम मान याद करते हैं डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस वाई। तो जो वाई है उसका मान देख लीजिए, शुरू में आपको पता होना चाहिए आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सब मान अपने पास है। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर से एक बात बच जाएगी माइनस साइन थीटा कोण माइनस साइन थीटा कोण आर। और डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान माइनस साइन थीटा कोण आर। ठीक है, अब आप डेल थीटा बाई डेल वाई का मान निकालिए यहाँ से लेकर फिर हम याद करते हैं। आप देखना आपका सही उत्तर मिलता है। आप रफ करेंगे डेल थीटा बाई डेल वाई का मान याद कीजिए और इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको दोनों के निर्देशांकों में आपको चेंज करना है। क्या करना है, तार के निर्देशांकों दो निर्देशांक में आपको समझ पता होना चाहिए। आर का एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, थीटा का एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष। ध्यान रखिए मान ज्ञात करने के पूरे निर्देशांकों में इनके भी आर और थीटा। ठीक है, तो इनको आपको चेंज करना होगा। ये सारे मान आपको अपने पास अवेलेबल है। ओके, अच्छे समझो, नोट करो, उसके बाद इसको करोगे रफ करेंगे, उसके बाद ही आप आगे का देखोगे ईमानदारी से कि आपने सही किया या नहीं किया। ओके, देख लो।
देखिए डेल थीटा बाई डेल एक्स याद कर लिया, लास्ट मान डेल थीटा बाई डेल वाई। होगा समीकरण 2 से डेल थीटा बाई डेल वाई, इससे तो वही हो जाएगा एक बार तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब की बार किसका होगा, वाई अपॉन एक्स का वाई के सापेक्ष, तो 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट वाई का वाई के सापेक्ष 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखोगे, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे कैसे 1 अपॉन एक्स, एक और बन जाएगा, इसे कैंसिल होगी, मान कितना प्राप्त हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेंज करोगे दूरी के साथ होंगे, एक्स का मान आर कोस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर से पावर कैंसिल, कोस थीटा कोस आर, दूसरा कितना आएगा माइनस साइन थीटा कोस आर। ये कुल अपने पास 4 मान आ गए, समीकरण 3, 4, 5 और 6। डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई। ठीक है, अब देखिए अपने को आगे क्या करना है। देखो ये हमने शुरू में पढ़ा है कि u और v है वो एक्स और वाई की तरह है, ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पे कार्य दिशा और दूरी दिशा में संबंध है, यानी एक्स वाई का आर व थीटा के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध है। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी एक्स और वाई का संबंध है किससे, आर और थीटा से, है कि नहीं, सही बात है। तो इसका मतलब यदि u एक्स और वाई का फलन है तो u है वो आर और थीटा का फलन है। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई है उसका संबंध है आर और थीटा से, और u का संबंध एक्स वाई से, और एक्स वाई का संबंध किससे, आर और थीटा से, मतलब u और v का भी किससे संबंध होगा, आर और थीटा से। क्या देखिए हम ऐसा देख सकते हैं, अभी बिल्कुल 4 मान चाहिए अपने, आपको सीधे मान समीकरणों को ध्यान से देख लीजिए, तो उसको ध्यान से देख लेंगे, अपने को 4 मान चाहिए, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई, और इन चारों मानों को सीधे मान समीकरणों में अप्लाई कर देंगे, हल कर लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, वो सीधे मान समीकरणों का। ठीक है, तो मैं पहला मान देखो याद कर रहा हूँ, डेल u बाई डेल एक्स। अब इसको आप कैसे लिखोगे देखो, सही है क्या, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिखा है, डेल यू बाई डेल आर, डेल आर बाई डेल एक्स आर का फलन, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल थीटा बाई डेल एक्स थीटा का फलन। ठीक है, तो इसको मैंने दो फलों के विभाजन किया, आप समझ सकते हो कि अवकल गुणा के रूप में लिख दिया, यहाँ पे आर और यहाँ पे थीटा। ये अपन ने जो अपना फर्स्ट ईयर वाला भाग था आंशिक अवकलन, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, इस फलन को आप इस प्रकार कर सकते हो, यहाँ पे u क्या है, u देखिए यहाँ पे x का फलन है, ठीक है, और x का संबंध है वो r और थीटा से भी है, इसीलिए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, u को r के पदों में जोड़ सकते हो, u को थीटा के पदों में जोड़ सकते हो। ठीक है, ये कहाँ आपने पढ़ा था कि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर अपना पेपर सेकेंड अवकलन गणित, ठीक है, और उसका जो अपना क्षेत्र है आंशिक अवकलन उसमें विस्तार से दिया गया है, किसी को कोई डाउट हो तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैंने कारण बता दिया है, u और v एक्स और वाई के फलन है कि नहीं है, एक्स और वाई का मान r और थीटा के पदों में है, तो इसका मतलब u और v को भी r और थीटा के पदों में व्यक्त
कर सकते हैं। यहाँ पे u की बात हो रही है, आगे v की बात हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो इतना लिखने के बाद में क्या करना है, जो अपने पास मान अवेलेबल है वो अप्लाई करोगे। अपने पास आप देख सकते हो डेल आर बाई डेल एक्स का मान है, समीकरण 3 देख लीजिए, डेल थीटा बाई डेल एक्स समीकरण 5 देख लीजिए। अभी समीकरण 3 और 5 कैसे उपयोग होगा और क्या मान आएगा, ये ऐसे कैसे डेल बी बाई डेल आर बाई डेल एक्स का मान है कोस, आप चेक कर सकते हो डेल बी बाई डेल और डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान अभी भी निकाला है माइनस साइन थीटा को समीकरण 3 व 5 से। इसका रीजन हो गया कि मान कहाँ से अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये मान आ जाएगा डेल बी बाई डेल एक्स का, डेल बी बाई डेल एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसको पहले लिखना क्योंकि आप अलग पता सकते हो उसे कोस थीटा डेल बी बाई डेल ये माइनस का साइन थीटा होगा एक से इतना थोड़ा साथ में डेल बी बाई डेल समीकरण 7। ये पहला मान आ गया डेल बी बाई डेल एक्स। कोस से मान समीकरणों में तो अपने को 4 मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। इनमें से पहला मान आ गया डेल बी बाई डेल एक्स और आप देख सकते हो ये मान किसमें है, आर और थीटा में है। ये मान किसमें है, आर और थीटा में है। हालांकि साथ में यू भी है लेकिन एक्स और वाई नहीं है, लेकिन क्या है एक्स और वाई नहीं, ठीक है। इसी प्रकार जो बाकी पद रह गए हैं, तो 3 पद रह गए हैं, डेल बी बाई डेल वाई, डेल बी बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई। इस तरीके से आपको प्रत्येक को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण आकर इसको ध्यान से समझते हो कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए डेल बी बाई डेल वाई, थोड़ा सा चेंज करना है। इसको क्या लिखेंगे, डेल बी बाई डेल आर बाई और डेल एक्स का डेल वाई हो जाएगा, बस इतना सा प्लस डेल बी बाई डेल थीटा सेम और आपकी बात डेल थीटा बाई डेल, इसका भी मान है, इसका भी मान हमारे पास है। डेल बी बाई डेल आर बाई डेल वाई का मान कितना है, देख लीजिए आप समीकरण 86 साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा, डेल थीटा बाई डेल वाई का मान अभी अभी अपने ज्ञान किया है, आप देख सकते हो कोण थीटा कोण आर। समीकरण 4 व समीकरण 6, ठीक। डेल बाई डेल वाई का मान कितना रहेगा, देखते हैं साइन थीटा डेल यू बाई डेल आर प्लस कोस थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल समीकरण 5।
इसी प्रकार रोज में हो रहेगी रो। नेक्स्ट देखो डेल डी बाई डेल एक्स, इसको क्या लिखोगे? ये सेम डेल यू बाई डेल एक्स में होगा, यू की जगह दिया जाएगा, बस इतना ही करना है। क्या लिखोगे? डेल डी बाई डेल आर, डेल आर बाई डेल एक्स। वाई के सापेक्ष तो वाई आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष तो एक्स आ जाएगा, प्लस डेल डी बाई एक्स बार डेल थीटा और डेल थीटा बाई डेल एक्स। इसका मान जो अपने पास है, इसका मान जो अपने पास है, डेल डी बाई डेल आर ऐसे कैसे? डेल आर बाई डेल एक्स का मान आप देख सकते हो cos थीटा प्लस डेल डी बाई डेल थीटा ऐसे कैसे? डेल या पर थीटा का डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान माइनस sin थीटा अपॉन आर। डेल आर बाई डेल एक्स का मान अप्लाई किया समीकरण 20 से, डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान अप्लाई किया समीकरण 5 से। इसका रीजन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए cos थीटा डेल डी बाई डेल आर, अब मान जाता है डेल डी बाई डेल एक्स का माइनस का पद होगा, दूसरा माइनस sin थीटा बाई आर डेल डी बाई डेल समीकरण। ओके, लास्ट डेल डी बाई डेल, तो आप देख सकते हो कि एक मान ज्ञात हो जाएगा ना, कि ये आगे जितने मान है सब के सब मान को धीरे धीरे आसान होते जाएंगे, क्योंकि अपने को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना होता है। तब पहले मान क्वेश्चन होती है तो वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन फिर उसके बाद उसी की सहायता करने को मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, जितना है कॉन्सेप्ट अपने को समझ में, यू की जगह वी आ जाएगा, इतना एक्स की जगह वाई आ गया, बस इतना ही। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको करना आना चाहिए। डेल डी बाई डेल एक्स यहाँ तक सीधे जो वाई आ जाएगा, डेल डी बाई डेल आर बाई डेल वाई, डेल डी बाई डेल थीटा और डेल थीटा बाई डेल वाई। इसका मान अपने पास है, इसका मान अपने पास है समीकरण 4 है, डेल डी बाई डेल आर ऐसे कैसे, और डेल आर बाई डेल वाई का मान उसका cos थीटा था, इसका sin थीटा प्लस डेल डी बाई डेल थीटा ऐसे कैसे, और डेल थीटा बाई डेल वाई का मान प्लस का cos थीटा तो कारण समीकरण 4 प्लस समीकरण 6। ठीक है, तो ये डेल डी बाई डेल एक्स, डेल डी बाई डेल वाई, डेल डी बाई डेल एक्स और ये डेल डी बाई डेल वाई। इन सभी मानों को आप ठीक से लिखोगे, प्लस माइनस cos थीटा डेल यू डेल वी अपॉन में, यानी जिसके भी सापेक्ष हो डेल आर डेल थीटा, प्रत्येक स्टेप को आप ध्यान से लिखोगे, किसी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ध्यान है वो एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब कैलकुलेशन है वो लगभग एक जैसी हो जाए, थोड़ी सी मिक्सअप होने की संभावना हो, तो इसका तो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि आपका ध्यान है एक जगह होना चाहिए, और जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया एक बार इस प्रकार के स्टेटमेंट कहीं पे हो गई गलती, फिर एग्जाम हॉल में ये सही नहीं हो पाता, बहुत कम चांसेस है कि आप ढूंढ पाओगे कि कहाँ गलती है। ठीक है, तो इससे अच्छा तो यही उपाय है, शुरू से लेकर एंड तक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका ध्यान है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार की मैं को बता रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने स्तर पे। ठीक है, ठीक से लिखो, इसको अच्छे से समझ के, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस आर थीटा यू वी जो भी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं।
समीकरण 10 आ जाएगी। समीकरण 7, 8, 9, 10 का उपयोग कर देंगे। कौशी रीमान समीकरणों में क्या प्राप्त हो जाएगा? कौशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय योग। ठीक है, लिखो यहाँ पे। ये आपकी समीकरण 10 डेल वी बाई डेल वाई साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर प्लस फोर थीटा अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा। तो ये कुछ 4 समीकरण होंगे अपने पास, समीकरण 7, 8, 9, 10। ठीक है, इनका उपयोग करेंगे कहाँ पे? कौशी रीमान समीकरण में। कौशी रीमान समीकरण के कार्य रूप से देखते हैं। पहला क्या था? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, समीकरण नंबर 11। दूसरा डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई आपके बाद माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स। ये चारों मान अपन ने ज्ञात कर लिए हैं, जो इसमें चाहिए समीकरण 7, 8, 9, 10 की सहायता से समीकरण मान रखते हैं। इसमें 11 और 12 में ठीक है हल कर लेते हैं। क्या प्राप्त होगा? कौशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय योग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स समीकरण 7 और डेल वी बाई डेल वाई समीकरण 10, फिर डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल एक्स समीकरण 8 और समीकरण 7 और समीकरण 10 का उपयोग करेंगे समीकरण 11। समीकरण 7 तथा समीकरण 10 का उपयोग करेंगे समीकरण 11। ओके, तो मान देखिए क्या प्राप्त होंगे। तो देखिए ये वाला मान तो अभी लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला मान है, या पीछे चेक कर सकते हो डेल यू बाई डेल एक्स, जो समीकरण 7 में हमने ज्ञात किया था। तो देखो डेल यू है, तो जो आपके दो पद है इनमें आपने डेल यू बाई डेल
ठीक है, आपका तो लिखा हुआ आप देख लीजिए उसमें। ओके, और यहाँ पे जो आपका पहला पद है वो है कोस थीटा और ये माइनस साइन थीटा अपॉन r। ठीक है, देखिए मैं मान लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। du और dx का मान समीकरण 7 से मान क्या है, कोस थीटा du बाई थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन r du बाई थीटा, ये मान है du बाई dx का इज इक्वल टू du बाई dy का मान यहीं पे है साइन थीटा डेल डी बाई थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन डेल डी बाई डेल। तो इस तरीके से आपके पास जो लिखे हुए हैं आपको दिक्कत नहीं हो कोई, आप देख के आराम से ध्यान से इसको मान को अप्लाई कर सकते हो। इस मान को चेक कर लेना सही है के लिए कोस थीटा डेल डी बाई थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन डेल डी बाई डेल। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं अपन। ओके, ये मान आप अच्छे से लिखो, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखो यहाँ पर। देखिए मान अपन ने अप्लाई किया, आप इसको बोलेगा समीकरण देना और इस सब मान नीचे लिखने और चलिए कितने बोल देता हूँ कोस थीटा डेल डी बाई थीटा माइनस साइन थीटा बाई आर डेल डी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डेल डी बाई डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल डी बाई डेल थीटा। अब समीकरण 12 में किसका उपयोग करें, समीकरण 8 हो 9 का 8 और 9 आपके पास है, उनको ठीक से देख लीजिए आप। समीकरण 8 में 9 का उपयोग समीकरण 12 में करेंगे। समीकरण 8 है वो डी डी बाई डेल वाई है, ये देखिए तो मान लिखा था डी डी बाई डेल एक्स कैसे जस्ट वाला है मान क्या देखिए इसमें कोस थीटा है उसमें साइन थीटा, ये सेम डेल डी डी बाई डेल आर डी डी बाई डेल थीटा, तो मान लिखना हमने साइन थीटा डेल डी बाई डेल आर प्लस कोस थीटा बाई आर और ये डेल डी बाई डेल। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, मिलान करवा सकते हो कि मान सही लिखा या मैंने नहीं लिखा डेल डी बाई डेल वाई का। ठीक है, अब ध्यान से आपकी बार माइनस का चिन्ह है और उसके बाद अप्लाई करोगे डेल डी बाई डेल एक्स जो कि समीकरण 9 है, समीकरण 9 है। तो डेल डी बाई डेल एक्स है तो डेल डी बाई डेल आर और डेल डी बाई डेल थीटा तो आएंगे। ठीक है, अभी रिपीट हो गई, जैसे पहले में कोस थीटा माइनस साइन थीटा होना, फिर साइन थीटा कोस थीटा होना, फिर कोस थीटा माइनस साइन थीटा होना। लेकिन आपको तो उसकी तरफ देखने नहीं है, आपके पास जब एक बार मान आ जाएंगे तो आप उसको देख के आपको मान अप्लाई करना। तो अब देख लीजिए डेल डी बाई डेल एक्स का मान क्या है, यही मान होगा डेल डी बाई डेल एक्स का कितना है कोस थीटा डेल डी बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल डी बाई डेल थीटा। ध्यान रहे हर माइनस है इसमें, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आगे की स्टेप क्या होगी,
साइन थीटा dU बाई डेल कैसे लिखोगे कोस थीटा बाई आर dU बाई डेल ये माइनस का हो जाएगा कोस थीटा dU बाई डेल माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई आर ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है और ये चारों मान dU बाई डेल एक्स dU बाई डेल वाई dV बाई डेल एक्स dV बाई डेल वाई आपको तो रटने की आवश्यकता नहीं इसमें कहीं पे भी, ठीक है। नहीं तो आपको मैं इसका तरीका भी बता सकता हूँ कौन कौन से मान होंगे कौन कौन से नहीं होंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है कि आपके पास सारे लिखे हुए होंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये चारों मान आपको ठीक से अप्लाई कर देते हैं। इसमें कोशी रीमान समीकरणों के कार्य रूप में कार्य निर्देशांक, ठीक है। तो दो समीकरण आ जाएंगे देखिए अपने पास dU बाई डेल एक्स इक्वल टू dV बाई डेल वाई dV बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस dV बाई डेल एक्स। इनके सहायता से ये देखिए क्या है कोशी रीमान समीकरण तो है ही नहीं कि कार्य निर्देशांक में चेंज हो गई जिसमें ध्रुवीय निर्देशांकों में। अब आप कहोगे यहाँ पे मान आगे आ रहे बेटा में तो हम बोल देते हैं कि 13 और 14 क्या है कोशी रीमान समीकरणों के पूरी रूप के समीकरण में इसको अपने को थोड़ा सा हल करके शॉर्ट रूप में इसको लेके आए। तो देखिए अब हम हल करेंगे समीकरण 13 और 14, ठीक है। हल किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। आप एक काम कीजिए कि समीकरण 13 के बारे में ये स्टेटमेंट लीजिए और ये स्टेटमेंट के समीकरण 14 तक इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको हल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको साथ साथ में रखना पड़ेगा फिर ऊपर हल कर लेंगे तो इस समीकरण को भी यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, देखेंगे क्या प्लस माइनस होना है। फिलहाल आप इसको समीकरण 13 के बाद में ये स्टेटमेंट के समीकरण 14 तक यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए ये समीकरण है और ये समीकरण छोटा है, ठीक है। आप इन समीकरणों को एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या मैंने सही लिखे हैं। आप ये पता कर लीजिए कि प्लस माइनस जो भी आप डेटा करते हो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण लिखे तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब अपने को इसको 13 और 14 को हल करना है थोड़ा सा, हालांकि ये भी एक तरीके से कोशी रीमान समीकरण की पूरी रूप है, लेकिन आप इसको एक नहीं छोड़ोगे, आपको इसको आगे सरलतर रूप में व्यक्त करना है। देखिए आसान सा तरीका है क्या, बस ये प्रोसेस आपको अपनाना है। तो 13 है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है और 14 है उसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है, ठीक है। 13 की LHS है वो जोड़ जाएगी और 13 और 14 की LHS है वो इससे मल्टीप्लाई होगी तो जोड़ देंगे, ठीक है। जिसे भी कर रहे हैं और RHS से कर रहे हैं। LHS क्या हो देखिए, जो 13 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा dU बाई डेल, इसको cos थीटा से करोगे माइनस साइन थीटा cos थीटा को r dU बाई डेल हो गया। अब जो 14 उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन थीटा से, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का है ऐड करते हैं
तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा दे वी बाई डेल आर, प्लस का है अपन भी ऐड कर देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे माइनस का है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें साइन थीटा से, तो इसको जाएगा कि प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा को आर dे यू बाई डेल, ये को नई समीकरण प्राप्त होगी समीकरण 13 और 14 की सहायता से उसकी एलएचएस। आरएचएस की बात करें 13 के से मल्टीप्लाई करते हैं कोस थीटा से कितना हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा देन वी बाई थीटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर देन वी बाई डेल थीटा, ठीक है, ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई करें साइन थीटा से, प्लस है लेकिन ये माइनस है तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा डेल वी बाई डेल आर, यहाँ से इतना प्रत्येक स्टेप को प्लस यहाँ भी प्लस है तो दोनों कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन थीटा से तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर ओके, ये प्रोसेस है। अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर दे वी बाई डेल थीटा सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा दे वी बाई डेल आर, साइन थीटा कोस थीटा दे वी बाई डेल आर, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ठीक है, डेल यू बाई डेल आर डेल यू बाई डेल आर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, एलएचएस क्या बचेगी केवल और केवल डेल यू बाई डेल आर। अगर कोई इतनी कैलकुलेशन होगी तो थोड़ा सा तो आपको समझना होगा, यहाँ से भी पहले इसको लिखेंगे फिर डेल यू बाई डेल आर कॉमन लेंगे, मैथ के स्टूडेंट हो फाइनल के स्टूडेंट हो ग्रेजुएट होने जा रहे हो थोड़ा बहुत तो आपको स्टेट को कहीं से करना होगा, जब कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी तो आप समझ सकते हो देखो डेल यू बाई डेल आर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, एलएचएस में केवल और केवल बचेगा डेल यू बाई डेल आर। तो कैंसिल हो गए, ये कॉमन आ गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, अब तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है तो डेल यू बाई डेल थीटा ये कॉमन आ रहा है, ये देखिए 1 अपॉन आर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से मान क्या बचा देखो 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा। समीकरण 15, समीकरण 15 क्या है कोशीय रीमान समीकरणों के पूरी रूप में जो समीकरण है उसकी पहली समीकरण एक समीकरण हो जाएगी, देखिए कैसे, ठीक है, क्या आ जाएगा डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, ठीक है, कोशी रीमान समीकरणों के पूरी रूप की पहली समीकरण, समीकरण 13 और 14 की सहायता से, तो 13 उसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस जोड़ देंगे, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और बाकी के में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 15 तक आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस इतना ही प्रोसेस और है, इसका आंसर प्राप्ति हो जाएगा और एक आंसर तो इसका प्राप्ति हो चुका है, ठीक है। तो दूसरे में देखिए आपका क्या चेंज करना है उसको भी बताएंगे, पहले आप समीकरण 15 तक इसको हो कीजिए।
यहाँ तक लिख दिया होगा आपने। अब देखो, देखिए आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, हम इसको कैसे करें कैसे नहीं करें, कैसे हो पाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन। यदि पहले हथियार डाल दिए ना तो फिर तो देखो हार ही कह सकते, कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर यही सोच के चले ना कुछ भी हो जाए मुझे तो इसको करना है, क्या करना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो इसको करना है, तो ये होके रहेगा यकीन मानिए। इसकी इतनी औकात नहीं है कि आपसे होगा, ठीक है ना। तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रास्ते से हट रहे हैं, नहीं, उसी रास्ते पर चलेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट पॉजिटिव रहते हुए इस क्वेश्चन को आप पूरा करोगे। देखो काफी समझ आ गया। आगे एक समझ हो जाएगा, आएगा किसमें, देखो डे यू बाई डेटा कौन रह गया, डे यू बाई डेटा रह गया, डे यू बाई डेटा कौन रह गया, डे यू बाई डेटा। तो देखो अब की बार इसमें डे यू बाई डेटा को हटाना होगा आपको। देखो डे यू बाई डेटा आ चुका है ना, क्या आएगा, डे यू बाई डे थीटा आएगा ढंग से, ठीक है। तो मतलब ये पद कैंसिल नहीं होगा, ये पद कैंसिल होगा। अब आप ये पद कैसे कैंसिल होगा, सोचो। इसमें देखो cos थीटा इसमें sin थीटा है, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा से, इसको cos थीटा से करेंगे। अभी दोनों प्लस के हैं इसको माइनस कर देते हैं, हो जाएगा ना कैंसिल, ठीक है। इतना सा समझिए। यहाँ से देखो डे डी बाई डे थीटा आ गया, अब की बार इसको हटाना है, देखिए कैसे देगा, इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको cos थीटा से प्लस माइनस हटा देंगे, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना है बात है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। कौन सा आ गया है, कौन सा शेष रह गया है, जो शेष रह गया है वो किस प्रकार आएगा। तो नियम क्या निकल के आएगा, तो 13 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा से, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा से। और जो आपका 14 है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos थीटा से। उल्टा हो जाएगा आपके बात। और एक चीज और, प्लस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस हुआ तो ये ऐड हो जाएगा, और इनको क्या करना है, प्लस है, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या प्रोसेस रहेगा, तो 13 है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा से। रटने की आवश्यकता नहीं, आपको मैंने तरीका बता दिया। तो और 14 है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos थीटा से, और प्लस है उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रटन प्रणाली से आपको मुक्त होना है, कैसे भी करके थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, रटना नहीं है, आगे बढ़ना है, और आपकी इच्छा। तो ये हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं और इसके बाद इसको करते हैं। देखिए 13 वो करते हैं साइन थीटा से, टेबल स्टेप करते रहिए, कितना हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा डे यू बाई थीटा। साइन थीटा से करोगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपना डे यू बाई डे थीटा, ठीक है ना। माइनस ये पद भी माइनस का, ये पद भी माइनस का, तो थोड़ा उसको किससे मल्टीप्लाई करो अपनी बात, cos थीटा से, तो माइनस का साइन थीटा cos थीटा डे यू बाई थीटा हो जाएगा। ये भी माइनस cos से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस cos स्क्वायर थीटा होना है, LHS कंप्लीट। RHS की बात करें तो 13 इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा से। पहला पार्ट साइन स्क्वायर थीटा डे डी बाई डी रहा, ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन थीटा cos थीटा अपॉन आर डे डी बाई डी थीटा हो गया। माइनस है तो ये पद प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और 14 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos थीटा से, cos स्क्वायर थीटा डे डी बाई थीटा। ध्यान से cos स्क्वायर थीटा डे डी बाई थीटा, ये माइनस इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos थीटा से, साइन थीटा cos थीटा को ना डे डी बाई डे,
क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, डेल यू बाई डेल आर साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, डेल वी बाई डेल थीटा साइन थीटा कोस थीटा कोण आर प्लस माइनस कैंसिल, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा माइनस टू कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा 1/r, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। एलएचएस की मान क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1/r, माइनस का 1/r और डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा। आरएचएस में क्या आएगा, डेल वी बाई डेल आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, डेल वी बाई डेल। अब हम इसको मिटा सकते हैं, अपना आंसर आ चुका है। आगे देखिए, डेल यू बाई डेल थीटा का मान कितना होगा, ये बच जाएगा तो माइनस का आर डेल वी बाई डेल आर, पहली क्या थी डेल यू बाई डेल आर 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, ये समीकरण 15 आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे लिख लेना, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखी है, देखिए ये डेल यू बाई डेल आर डेल यू बाई डेल थीटा, डेल वी बाई डेल आर डेल वी बाई डेल थीटा, इसमें भी चार होने नहीं है और समझ किसी प्रकार से हो सकता है प्लस माइनस आर थीटा जो भी हो। क्या इसमें एक्स और वाई है नहीं है, इसमें आर और थीटा है, यू और बी, ठीक है। यू और बी आर और थीटा का फलन है, कौन से निर्देशांकों में हो गया, ध्रुवीय निर्देशांकों में। कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय, समीकरण 15 वो समीकरण 16 है, वो किसको प्रदर्शित करते हैं, वो कोशी रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप को प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 15 और समीकरण 16 कोशी रीमान समीकरण के ध्रुवीय रूप को व्यक्त करते हैं। पहले क्या है, डेल यू बाई डेल आर 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, दूसरी डेल यू बाई डेल थीटा आ जाएगा माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, ठीक है। दोनों आपके सामने हैं, ये इसका प्रोसेस एक बार में पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगी आपकी, और आगे चलते देखो कम से कम इसको 3 या 4 बार, 2 बार में भी नहीं होगा, देखिए कम से कम 3 या 4 बार में आप इसको लिख लिख के याद करोगे, तब जाके डेरिवेशन कंप्लीट हो पाएगा। छोड़ने का क्वेश्चन ही नहीं है, एग्जाम में आ चुका है ये भी 2-3 बार, ठीक है। तो छोड़ने का तो सोचना ही मत, ठीक है। छोड़ने के लिए थोड़ी करवाया इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना टाइम लगा दिया, ओके। छोड़ने के लिए नहीं है, मेहनत करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, ठीक है। इससे आपकी थोड़ी सी मानसिक बुद्धि का भी विकास हो जाएगा कि भाई एक तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, अपने को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। मानते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन वही बात जब अपन ने सोच लिया करना है तो करना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन इतने बड़े हैं, नहीं, क्वेश्चन छोटे भी हैं, क्वेश्चन बड़े हैं, और समावेशित रूप भी होता है पाठ्यक्रम में। उसमें छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें बड़े भी होते हैं, सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सरल ही सरल दे दिए, कठिन ही कठिन दे दिए, छोटे छोटे दे दिए, बड़े बड़े दे दिए, ऐसा नहीं। तो पाठ्यक्रम तैयार होता है वो समावेशित रूप से तैयार होता है, ठीक है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो मान लो हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको 2 बार में पढ़ने में तैयार कर देगा, कोई इसको 3 बार में पढ़ने में तैयार करेगा, कोई इसको 4 बार में, कोई 5 बार में, हो सकता है नीचे हो ना हो जाए दिक्कत, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग
हाँ जो विद्यार्थियों के लिए मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सभी की सोच, सभी की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाएगा, चाहे आप किसी भी क्लास की बात करें। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को समायोजित कीजिए और चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी करना तो है आपको, चाहे आसान लगे मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लोगे, अपने आप को ढाल लोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, इसको कंप्लीट करोगे। ओके, आज क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।